Azad Sahab, national confidence to contest solo in Kashmir. Do you think it's a big setback from Indian alliance and Gupta alliance? I have nothing to say. This is between those alliances and them. Alliance वाले जाने और NC वाले जाने. I have nothing to say. चल बताओ बेचे. सर जैसे अभी सारे कैंडिडेट्स फाइनलाइज कर रहे हैं सर, तो आपने उस बारे में कुछ सोचा है कि कौन से कैंडिडेट्स आप अपने लाएंगे खड़े जिनको फील करेंगे? एंड ऑल्सो उधमपुर जम्मू में कौन से आपके कैंडिडेट्स होंगे सर? उधमपुर जम्मू में मेरा इरादा है, बाकियों से भी करेंगे. GM सरूड़ी साहब हमारी पार्टी के सबसे सीनियर आदमी हैं और वाइस चेयरमैन भी है मेरी पार्टी. 4 दफ़े MLA रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और बहुत एक्टिव हूँ. मैं अपने आप को एक्टिव समझता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव. तो मैं समझता हूँ कि गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब सबसे मौजूद कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन अभी हमने कतई फैसला नहीं किया है. लेकिन उस पे जीरो ऑन हम कहते हैं ना, घूम फिर के मैं उसी पर पहुंच रहा हूँ. क्योंकि तैयारियां आ रहा है कश्मीर, क्या आपकी पार्टी? सारे बच्चे आपसे पूछा. आज़ाद साहब, क्योंकि सब अभी क्योंकि तैयारियां कर रहे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, क्या आज़ाद क्योंकि क्या वजह है आप लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब जगह अभी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं. हमेशा मैं जिस पार्टी में था 95% मैंने छोड़ दी उनकी चीज़ें, क्योंकि उसमें वर्क कल्चर नाम की कोई चीज़ रही नहीं. और आप देखते हैं कि आज कोई भी देखो, कोई न कोई स्टेट्स में या MLA भाग रहे हैं, MP भाग रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर भाग रहे हैं, मुझे लगता है दौड़ रहे हैं. तो उसका मतलब है कि वहाँ की लीडरशिप अपने लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करने में नाकाम होगी. खैर मैं किसी में भागा नहीं, मैंने अपनी पार्टी बनाई और जो वहाँ कमियाँ थी वो कमियाँ दूर करने की कोशिश की. बुनियादी कमी थी कि वर्क कल्चर की और रिस्पेक्ट नहीं थी पीछे एल्डर्स की. मैं अभी देख रहा था कि भोपाल में कांग्रेस लीडर ने वहाँ के जो 2 टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, 2 टर्म PCC प्रेसिडेंट हैं, 2 टर्म CLP लीडर हैं और 10-12 टर्म MLA MP हैं, उसका नाम 9वें नंबर पे लिया. और दूसरा भी चीफ मिनिस्टर था आउटगोइंग पार्टी का ही प्रेसिडेंट 4 साल पहले. वो कांग्रेस की हिस्ट्री में अकेला आदमी है जो आज तक न MLA में हारा है न MP में हारा है, शायद 13-14 दफा. उसका 10वें नंबर पे लिया और लड़कों का नंबर पहले, दूसरे, तीसरे. तो कौन रहेगा? तो पार्टी में काम भी अच्छा, इज्जत भी अच्छी. जिन लोगों की वजह से पार्टी है आप उनको निकाल देते हो. और लीडरशिप ने गलती की है कि 60 साल से ऊपर मुझे चाहिए. अब 5 साल के बाद वो लीडर खुद ही 60 होगा, मुझे नहीं पता मालूम कि क्या होगा. तो इसलिए एक चीज़ वहाँ की वो दिमाग में अभी फंसी है कि वहाँ जिस दिन लास्ट दिन नॉमिनेशन होता था, मैं अपनी ही बात करूँगा 14 की, मैं लीडर अपोजिशन था, कल लास्ट दिन था, मुझे पहली दिन बताया कि आप कल फार्म भरो लास्ट दिन के लिए. अब मैं कहाँ कंपेन करता. हालांकि उसके बावजूद भी मैंने 4.25 लाख वोट लिए, क्योंकि हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2 लाख से ज़्यादा किसी भी जीते हुए कैंडिडेट ने उधमपुर डोडा से लिए. मैंने 4,28,000 लिए. लेकिन वो आखिर के दिन से क्या फ़ायदा होता? अगर मुझे 1 महीना पहले बताया होता तो मैं जीत गया होता. तो वो आदत अभी अटकी है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सब जगह घूम रहा हूँ. वो कैंडिडेट 11th आवर भी आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 1.5 साल में 650 पब्लिक मीटिंगें मैंने खुद की है. उन्हीं में से हमारे लोग लड़ेंगे तो उनके लिए ज़मीन मैंने हमवार पहले कर दी. क्योंकि सवाल अधूरा रहा. आपने सरूड़ी साहब और अपना बोला, क्या हम जानेंगे खाली 2 सीटें DPA पे लड़ रहा है? क्या पता 2 लड़ेगी, 5 लड़ेगी. सिर्फ सरूड़ी साहब का बोला है, अपना नहीं बोला. सरूड़ी मैंने अभी नहीं बोला. 371 यहाँ पर लाएंगे, वो भी आपने जो है बैंक का जिक्र छेड़ा है, तो इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? देखो, हमें गर्ज है, नाम से नहीं है गर्ज, काम से गर्ज. कई लोगों को नामों से चिढ़ है और मुझे काम से
काम है, काम से काम। महाराजा हरि सिंह, मैं बार बार कहता हूँ, पार्लियामेंट में भी मैंने कहा, ये महाराजा हरि सिंह की देन है। 2025 में पहला ऑर्डर निकाला हरि सिंह ने, 2027 में दूसरा ऑर्डर निकाला, 1925 में, 1927 में दूसरा ऑर्डर, और आखिरी ऑर्डर 1930 में निकाला। और वो कैसे निकाला? उस वक़्त हमारे जम्मू के हिंदू भाई पड़े थे और कश्मीर के हमारे पंडित भाई पड़े थे। कश्मीरी मुसलमान आर पार न होने के बराबर पड़ा था। ये हिस्ट्री है, इसलिए मुझे ज़रा बुझू हिस्ट्री बच्चों। मैं पार्लियामेंट में मैंने तकरीर में कहा, सुनना चाहिए था। और बहुत एक हफ्ता मैंने मेहनत करके उस तमाम ब्रिटिश बुक्स पढ़ के और लिखा, तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये पंजाब वाले, उस वक़्त ये पंजाब वाले नहीं, लाहौर पंजाब वाले, लाहौर था पंजाब उस वक़्त 1925 वगैरह। तो लाहौर में मुसलमान भी सबसे ज़्यादा अमीर थे, हिंदू भी सबसे ज़्यादा अमीर थे, सिख भी सबसे अमीर थे। तो इन्होंने कहा उसको कि पंजाब लाहौर वाले सब मुसलमान कश्मीर को खरीदेंगे और सिख और हिंदू जम्मू को खरीद लेंगे, तो हम भीख मांगेंगे। मैं दाद देता हूँ उस वक़्त उन हमारे मेरे हिंदू